जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। अभी लास्ट लेक्चर हुआ था तो थोड़ा सा मेन भी आप लोग को स्पीड वाली प्रॉब्लम आ रही होगी व्याख्या में। देखिए, व्याख्या में सबसे बड़ी बात ये है ना कि व्याख्या मैंने आपसे पहले बताया कि इसमें कुछ अलग से किया नहीं जा सकता है। ठीक है, व्याख्या में बस मैं आपको एक दो हिंट एक्स्ट्रा दे सकता हूँ कि देखो इस तरह का इंट्रोडक्शन लिख लो, इस तरह की मेन बॉडी लिख लो, इस तरह कंक्लूजन लिख लो। तो व्याख्या का तो यही है। व्याख्या मतलब इवन जब आप पढ़ेंगे भी ना, जब आप खुद से भी व्याख्या करेंगे तो जो 117 पेज की बुकलेट है वो अधिक से अधिक लेना चाहिए, एक दिन लेना चाहिए मैक्सिमम, और उड़ा के ले लो तो 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें क्या करना मैं फिर से बता रहा हूँ एकदम आराम से, क्योंकि वो स्पीड असल में वो स्पीड अपने आप उतनी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि कुछ नया अलग से मुझे बताना है, मुझे बस नोट कराना है कि देखो ये चीज़ ध्यान देना है। तो जब आप करेंगे ना, जैसे जब व्याख्या आप पढ़ रहे होंगे 117 पेज वाली, तो उसमें आपको पहली बात वही पहचानने पे फोकस करना पड़ेगा कि ये इसकी व्याख्या है, इस चीज़ से रिलेटेड व्याख्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि ये है। पहचानने के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ प्रसंग। ये प्रसंग कि जैसे देवसेना अपने दोस्त से बात कर रही है कि देवसेना स्कंदगुप्त से बात कर रही है। ठीक है, दिव्या किससे बात कर रही है? कीर्तिलता से बात कर रही है, अपना पृथुसेन से बात कर रही है, या पृथुसेन का बाप, वो वाला जरूर याद रखिएगा जो मैंने पहले बोला, जो पृथुसेन का बाप वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा लगेगा कि वो चाबुक कह रहा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी सी बातें, छोटे छोटे स्थिवित चाबुक जो है वो कह रहा है, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो पहला व्याख्या पहचानना कि ये किस रचना से है, फिर दूसरा उसका प्रसंग कि ये कौन किससे कह रहा है। ये दोनों चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, ये दोनों चीजें सबसे महत्वपूर्ण। इसमें भी मैं ये कहूंगा उसको शॉर्ट करते हुए आपको कहाँ पे लाना है? आपको लाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे रट के जाइए, तैयार करके रहिएगा एकदम। उसके बाद भले से 2 4 10 12 25 50 एक्स्ट्रा जो यहाँ पर हैं वो करके जाएगा। व्याख्या में और कुछ है ही नहीं। उसके बाद बस थोड़ा सा लिखने का तरीका के अंतर्गत है। ठीक है, लिखने का तरीका है। तो अब जैसे हम इसमें 2-3 व्याख्या करेंगे, ठीक है, हर बार की तरह 2-3 व्याख्या और फिर गोदान से रिलेटेड प्रश्न। तो गोदान करके आज हम लोग प्रश्न को खत्म करेंगे। यहाँ पर देखोगे जो पहले तो ये व्याख्या देख लो, तो व्याख्या हम पहला नंबर करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला करेंगे चौथा नंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये उम्मीद है कि ये आ भी जाए एग्जाम में, शायद आ भी जाए। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा, ये डिस्कशन करेंगे। ये तीन व्याख्या हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी आप इसको रीड कर लीजिए। और ये तीसरा है, सॉरी, ये तीसरा है जो हम तीसरा करेंगे, वो चौथा वाला उसको इग्नोर कर सकते हैं आप। तो 3 या 4 व्याख्या, 4 कर लेंगे, चलो ये 4 व्याख्या। ठीक है, ये, और उसके बाद 4 व्याख्या के बाद क्वेश्चन में अगर आप देखें, ठीक है, क्वेश्चन में देखें तो मैं पहले ही दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देखो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन लोग करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये आप सारे बहुत आराम से लिख लोगे। इस वाले प्रश्न को केवल डिस्कशन करना है, मतलब इसको इंट्रोडक्शन मेन बॉडी कंक्लूजन नहीं लिखाना है, मतलब आपको समझाना है। ठीक है, कि ये बात ध्यान में रख लो, ये बात ध्यान में रख लो बस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर डिटेल में करेंगे। तो जब हम ये करेंगे, देखो, गोदान उपन्यास के होरी और गोबर की तुलना करते हुए बताइए आपके मन में इनमें से कौन सा संभावनाशील चरित्र है। तो होरी की चारित्रिक विशेषताएं और गोबर की चारित्रिक विशेषताएं अगर प्रश्न आता है एग्जाम में, तो आप आराम से इसके माध्यम से कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा, आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो होरी और गोबर दोनों की चारित्रिक विशेषताएं आप आराम से कर लेंगे इसी प्रश्न से। तो एक ही वाला हम करने वाले हैं ढंग से, और एक करने वाले हैं, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है? तर्क पुष्ट उत्तर दें। तो ये हम, ठीक है, ये 2 प्रश्न डिटेल में करेंगे, और बाकी हम बस एक डिस्कशन करेंगे, और बाकी आप इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप इसको रीड करेंगे। तो हमारा ये टारगेट है गोदान, इस तरह से हम गोदान को खत्म करेंगे। अब थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सीधे। अच्छा, ये सारे आप एक बार देखिएगा जरूर, ये जो सारे व्याख्या हैं, जितनी व्याख्या सब मैं जरूर कहूँगा एक बार देखिएगा। तो प्रश्न है यहाँ पर, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था। ध्यान रखिए, ऐसे अंडरलाइन करते जाना है।
जिसे पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है, क्या दो आंख वाले को हो सकता है? मतलब देखो, हुआ ये कि अगर आप बैकग्राउंड समझोगे तो शुरुआत में वो जब जा रहा होता है हुरिया, है ना, तो आपस में सब डिस्कशन करते हैं कुछ कुछ, तो है ना, तो वो ठीक है, तो क्या कहते हैं होरी, है ना, होरी क्या कहता है ना, कि साठे पर पाठा, ठीक है, तो मतलब अपनी मर्दानगी सिद्ध करने वाला कहता है। तो धनिया कहती है कि 40 का होकर 60 लग रहे हो, इसका मतलब है कि बुढ़ौती बहुत तेजी से आ रही है, ठीक है, बहुत बुढ़ौती तेजी से आ रही है और कुछ है नहीं अपने पास, इस वजह से इतना बुरा हाल है। धनिया ये बात कहती है, ठीक है। तो होरिया कह देता है कि अरे हम पहले ही मर जाएंगे, 60 तक बचेंगे ना, जो हमारी बुरी कंडीशन है। तो होरिया एकदम उदास होकर कह देता है। अब यही बात धनिया को लग जाती है एकदम तरीके से, क्योंकि ये एकदम सच्चाई है, यथार्थ है, किसानी जीवन का तत्कालिक समाज में एकदम यथार्थपूर्ण वर्णन है कि भाई ये चीज एकदम वास्तविकता है कि एक महिला पुरुष हैं जो किसानी कर रहे हैं, उनके पास इतनी बढ़िया कंडीशन नहीं है, उनकी बहुत बुरी हालत है समाज में, ठीक है। वो 2 जून की रोटी भी सही तरह से खुद को अवेलेबल और खुद के परिवार को अवेलेबल नहीं करा पा रहे, तो पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। तो जब ये बात जब पता चलता है, ठीक है, जब ये बात लेखी व्यक्तक में आता है तो एकदम दुखित हो जाती है धनिया, ठीक है, धनिया दुखित हो जाती। जब मुंशी ये जब गोदान वाले हम कर रहे होंगे ना, जब गोदान का आप लिख रहे होंगे व्याख्या या आंसर राइटिंग, तो जहाँ पे धनिया तो आपको इंट्रोड्यूस कराना है या धनिया के बारे में कुछ बताना है, ठीक है, तो धनिया को सर्जनात्मक आंखें कहिएगा, सर्जनात्मक आंखें। मुंशी प्रेमचंद की आंखें हैं धनिया, जो यथार्थ है, जो नग्न यथार्थ आप कह सकते हैं, जो एकदम मतलब कटु यथार्थ है, जो मुंशी प्रेमचंद दर्शा रहे हैं, वो सारी चीजें धनिया देख रही है अपने आंखों से। आप देख लो, शुरुआत से देख लो, शुरुआत में ये बातचीत होने से लेकर गोबर झुनिया से शादी करके आता है, वहां पे पूरा खटने से लेकर, है ना, ये पंच नहीं है राक्षस, जब पंचवा सब गोबर पे फाइन लगा देते हैं धनिया, अरे होरी पे, तो होरिया दे रहा होता है, तो वो सारा इवेंट धनिया देख रही है। और यहां से लेके अंतिम तक, मरने तक, होरी मर गया होता है, होरी मर रहा होता है तब भी, मरने से पहले भी, और जब, है ना, मरने से पहले भी हीरा के साथ जब बातचीत हो रही है उसको माफ करने से लेके तब तक, और अंत में जब 2-4 आने जो उसके पास बचे रहते हैं वो लाके देने तक, धनिया क्या कर रही है, सारी विडंबनाओं को, सारी समस्याओं को अपनी आंखों से देख रही है। तो बेसिकली धनिया नहीं है, ये प्रेमचंद खुद खड़े होके एक तरह समझ लो उतर के देख रहे हैं। ध्यान में रखिएगा इस उपन्यास में 1-2 बातें और जो आपको आंसर राइटिंग में या फिर व्याख्या में कहीं कहीं आप यूज करेंगे, कि पहली उपन्यास ऐसा है जो मुंशी प्रेमचंद आदर्श से हटके यथार्थ की ओर या नग्न यथार्थ की ओर चल पड़े हैं मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में आदर्श नहीं दिखता है। जैसे अगर मान लो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद मान लो पहले अगर ये उपन्यास लिख रहे होते तो हो सकता है अंतिम में होरी को कोई लॉटरी लगवा देते, ठीक है, या कुछ ऐसा हो जाता। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो लू लगने से मृत्यु हो गई है होरी की, धूप में काम कर रहा है उसमें मृत्यु हो गई। सारी चीजें खुशहाली, खुशी का समय आ रहा है अंतिम में, धीरे धीरे अब खुशी होने लग रहा है। भाई हीरा भी आ गया, हीरा ने अपना मान लिया कि भैया हमने बहुत गलत किया, ये वो, ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हीरा ने मान लिया। और जब ऐसा लगता है कि अब तो सब चीज़ें सही हो गई हैं, जब आप आखिरी पेजेस में जा रहे होगे तो आपको लगेगा अब तो बहुत नॉर्मल है, गोबरवा भी सोच के गया है कि अब, है ना, पैसा कमा के आएगा, पूरा ध्यान रखेगा, तब अचानक से होरी की मृत्यु हो जाती है। और होरी की मृत्यु दिखाती है कि मुंशी प्रेमचंद अब यथार्थवादी हो चुके हैं। अब मुंशी प्रेमचंद हृदय परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, नहीं तो पता चला कि जो जमींदारवा था उसका हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं, अब मुंशी प्रेमचंद हृदय परिवर्तन पे उतना ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, वो यथार्थ पे जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नग्न यथार्थ को ला दी है। फिर दूसरी बात और जो ध्यान में रखनी है, ठीक है, दूसरी बात और जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, वो ये है कि जब ये रचना लिख रहे हैं तो संक्रमणकालीन समय है, संक्रमणकालीन समय, यानी सामंतवादी
से लेके पूंजीवादी ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटलिज्म का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए अब इंडिया में क्या कर रहा है, उद्योग धंधे, मजदूर समाज, समाजवादी आंदोलन, ठीक है, ये सब आप कह सकते हो कि आने लगा है। ये सब चीजें इंडिया में अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सामंतवादी समाज समाप्त हो रहा है। तो ये संक्रमण काल का दौर है और मुंशी प्रेमचंद की ये जो गोदान रचना है ये इस संक्रमण काल को भी दर्शाती है। तो ये दो तीन जो आइडियाज हैं बेसिकली, ठीक है, दो आइडियाज हैं, वो आपको अपने आंसरों में या तो व्याख्या में या तो आप कह सकते हो जो क्वेश्चन आंसर होगा उसमें ये 2-3 बातें आपको दिखानी है, कहीं ना कहीं से भिड़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें जरूर भिड़ाइएगा, बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए वही बात है, यही बात है, विपन्नता वाला जब ये स्टेटमेंट आता है तो ये कहाँ पर है, ये एक लेखकीय वक्तव्य के रूप में, वक्तव्य मतलब ऐसा नहीं है कि धनिया कह रही है, नहीं, धनिया कह नहीं रही है, लेखक अपना वक्तव्य दे रहा है। लेखक कह रहा है कि विपन्नता क्या था सागर में, सुहाग ही वह तृण था। अब देखो थोड़ा सा भी इस थोड़ा थीम को समझो, सुहाग ही वह तृण था। एक तो विपन्नता है, भारतीय समाज में कितना यथार्थ है बात, कितना भी गरीब से गरीब हो लेकिन महिला पुरुष जो पति पत्नी रहते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। और महिलाओं का तो खास तौर पे पूरी डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, जो भी डिपेंडेंसी है पूरी तरह से डिपेंडेंसी किसके ऊपर रहती है, पुरुष के प्रति यानी पति के प्रति रहती है। तो देखोगे जो पति है ना उसका बहुत ज्यादा महत्व है, विपन्नता बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी के भरोसे वो ठीक है कि हम किसी तरह काट लेंगे, उसके दिमाग में ये है कि ठीक है कर लेंगे, मतलब किसी तरह से काम चला लेंगे। लेकिन जब पति कहता है कि वो भी मर जाएगा, 60 तक जिएगा नहीं, अब ये क्या करे बेचारी, तो उसके अंदर एकदम वेदना आ गई थी, ठीक है। तब वो एकदम समझ रहे, एकदम उसको एकदम अंदर तक हिट कर गया था। तो ये प्रेमचंद क्या है, ये प्रेमचंद देख सकते हो कि व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से संवेदना भर देते हैं इसके माध्यम से, और यह है लेखकीय वक्तव्य। तो ये ध्यान रखिएगा, लेखकीय वक्तव्य। तो लेखकीय वक्तव्य आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, बेसिकली संदर्भ और प्रसंग में आप क्या करेंगे, मैं तो ये कहूंगा अलग से हेडिंग मत देना, तो आप यही कहेंगे गोदान वाला जब इंट्रोडक्शन आए तो इस बात को आप बता सकते हैं, ठीक है, इस बात को आप बता सकते हैं कि प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, गोदान के माध्यम से आदर्शवाद को त्याग कर नग्न यथार्थ को स्वीकार कर चुके हैं, ठीक है, को स्वीकार कर चुके हैं। और वे न केवल नग्न यथार्थ को स्वीकार कर चुके हैं बल्कि सामंतवादी काल से पूंजीवादी संक्रमण को भी दर्शाते हैं, ठीक है। उपरोक्त कथन गोदान की प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक है ना। अब कई लोग पेज नंबर मत लिख लेगा, पेज नंबर इसमें, पैराग्राफ नंबर इसमें, मैंने देखा था एक व्याख्या कि प्रॉपर पेज नंबर, पंक्ति नंबर ऐसे लिखा था। मैंने कहा भाई बस, है ना, ऐसे ये सब अपने आप को फंसाने का और कुछ नहीं है, केवल फंसाने की साजिश है। एग्जामिनर को बता दो कि देखो भैया हमें नहीं आता है, ठीक है, ये सब हरकत कभी मत करिएगा। तो बताइएगा कि प्रारंभिक कुछ पंक्तियों में से है जहां पर ठीक है, साठे पर पाठा होने की उक्ति का सहारा लेकर अपनी मर्दानगी सिद्ध करने के होरी के प्रयास को धनिया अभाव का उल्लेख करके खारिज करती है, जिससे होरी विचलित होकर 60 से पहले ही अपने मरने की भविष्यवाणी, जो कि यथार्थ को दर्शाती है, को समाहित को सहारा लेता है। क्या सहारा लेता है? जो धनिया को भीतर तक बेंध डालता है, भीतर तक बेंध डालता है। तो ये आपको लिखना है संदर्भ और प्रसंग में कि धनिया अब एकदम बिध चुकी है, ठीक है, बिध चुकी है। फिर आपने वही व्याख्या कर दिया कि किसानी समाज में सुहाग क्या होता है, वो समझ रहे हैं, मतलब एकदम हल्का तिनका के समान। सुहाग की तुलना किससे की गई, तो आप ऐसे लिखिए, प्रेमचंद ने किसानी समाज में सुहाग की तुलना किससे की है? तिनके से की है, तिनके से की है, जो नितांत अभाव एवं गंभीर गरीबी को मूर्तता प्रदान करता है। तिनके से तुलना क्या दर्शा रहा है कि भैया नितांत अभाव है, कुछ है ही नहीं, है ना, ठीक है, को मूर्तता प्रदान करता है। लेकिन साथ में पति की मृत्यु
किसानी समाज में एक त्रासदी समान होती है, त्रासदी समान होती है। और धनिया इतने अभाव और गरीबी में भी पति के सहारे ही स्वयं को, पति के संबल के सहारे ही स्वयं को अर्थवान महसूस करती है। ठीक है, अर्थवान महसूस करती है। ठीक है, अर्थवान महसूस करती है। लेकिन होरी के मरने की भविष्यवाणी संबंधित शब्दों ने क्या किया, उसको इतना दुखित, उसको अत्यंत दुखित कर दिया और बस बेसिकली बस अत्यंत दुखित कर दिया, इतना ही लिखे। लेकिन होरी के इसने अत्यंत दुखित कर दिया, क्योंकि यह यथार्थ है, बेसिकली यह यथार्थ है। ठीक है, तो ये आपके व्याख्या में ये वाली चीजें दिखेंगी। इसको थोड़ा सा हिंदी मतलब सही से कर लीजिएगा, पैराग्राफ सही बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। विशेष में क्या बताएंगे? विशेष में पहली बात ये लिखेंगे, प्रेमचंद ने धनिया के मानस में प्रवेश करते हुए उपयुक्त पंक्तियां लिखी हैं, जो कि संवेदना और कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। पहली बात ये। दूसरी बात, ध्यान होगा आपको, एक नाव के यात्री, कल हमने किया था, एक नाव के यात्री शानी, उसमें भी कीर्ति मिसेज मित्तल से क्या करी, यही तो करी है कि बहुत अगर खास चीज है तो टूट फूट जाने पे अत्यंत दुखी कर देती है। ठीक है, बहुत खास चीज है तो टूट फूट जाने पर अत्यंत दुखित कर देती है। ठीक है, एक मिनट। ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना? अब यहां पे देखेंगे तो महत्व वो भी दिखाती है। ठीक है, पति का महत्व हमेशा है। तो भारतीय समाज कितना भी चिंता, आप इस बात को बता सकते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात भी या वर्तमान में भी पति का महत्व, ठीक है, पति का महत्व महिला के लिए सामान्यतः अधिक बना हुआ है। शानी के एक नाव की यात्री में भी मिसेज कीर्ति, ठीक है, सॉरी कीर्ति मिसेज, ठीक है, जो भी उससे मित्तल से इसी प्रकार का वक्तव्य कहती है। तो क्या हुआ है, विशेष में क्या है, प्रेमचंद ने मनोविज्ञान, धनिया के मानस में प्रवेश करके, सीधे ऐसे लिखिए, धनिया में मानस में प्रयोग करके मनोविज्ञान का सहारा लिया है। ठीक है। दूसरा, चूंकि गोदान में धनिया प्रेमचंद की सर्जनात्मक आंखें हैं, जो कि प्रेमचंद की ठीक है, प्रेमचंद की प्रखर, जुझारू और स्पष्टवादी वाणी को मूर्तता प्रदान करती है। सीधी ये बात कही है। ठीक है, मूर्तता प्रदान करती है। फिर एक भाषा शैली बता देंगे कि तत्सम तद्भव शब्दावली के रचनात्मक मेल और लोक कथानक, सुहाग ही वह तृण था। ठीक है, काना को काना कहने से जो दुख होता है, क्या वह, है ना? तो क्या है, मुहावरा और कह सकते हो लोक कथा शैली में इस बात को कही गई है। तो ये आप इस बात को बताइएगा विशेष में। ठीक है, तो जो मैंने बताया, मन करे तो ये वाला तुलना कर लीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये बहुत ज्यादा। नग्न यथार्थ, संक्रमण, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको इंट्रोडक्शन और बाकी उसमें बताना है। अब दूसरा है ये, पहले इसको कर लेते हैं, दूसरा व्याख्या। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और है, तो अब ये बात आपको ध्यान भी रखना है। अब इसका मतलब जब हमने ये कर लिया ना, तो इसका मतलब ऑलरेडी मैं मान लिया कि धनिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने पे ये बात आप बता सकते हैं, विपन्नता के तथा सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े वह सागर को पार कर रही थी। काना को काना करने से जो दुख होता है, क्या वह दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है? ये ऐसा कुछ आप दिमाग में, मतलब स्टेटमेंट एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, जहां पे धनिया, होरी, इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो व्याख्या हम इसीलिए कर भी रहे हैं मेनली, है ना?
अब जैसे ये वाला जैसे स्टेटमेंट है जो भोला भोला कह रहा है, तो कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ, आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। तो ये वाला कुछ याद कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए, केवल इतना, पूरा नहीं, केवल इतना भी याद कर लेंगे ना। भाई वो लैंडलाइन भाई, ठीक है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। तो आप कुछ कुछ याद रख सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ याद रख सकते हैं। अब ये करते हम लोग तो यहाँ पे आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा है, गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई है, झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं, मेकअप में क्या हुआ, सब नॉर्मल, कुछ इमरजेंसी तो नहीं है? किसका फोन था? आपको पूछा था, मैंने कह दिया वो अभी बिजी है। मतलब कौन पूछ रहा था? पता नहीं भाई। अच्छा ठीक है। तो आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा है, गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई, झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं, मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण, जहां आत्मा का स्थान है वहां प्रदर्शन, जहां हृदय का स्थान है वहां हाव भाव, मनोग्रहों पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा अभिलाषा का लोप सा हो गया। तो एकदम मतलब आधुनिक नारी को दर्शाते हुए आप कह रहे हो कि ये बता रही किसके बारे में? मिस मालती का व्यक्तित्व, मिस मालती का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, और मिस मालती को नवयुग का प्रतिनिधि घोषित कर रहे हैं, ठीक। अब यहां पर आप क्या करेंगे? फिर वापस वही बात, इंट्रोडक्शन वही बात, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या? वही बात कि यथार्थ है ना, आदर्शवाद से यथार्थ की ओर संक्रमण कर रहे हैं। उसी प्रक्रिया में ये क्या कर रहे हैं? आधुनिक नारी, ठीक है, मिस मालती के, है ना, मिस मालती के उसको क्या बोलेंगे, जो भी मतलब अभी वो वर्ड नहीं क्लियर हो पा रहा है, चरित्र, हाँ बिल्कुल, मिस मालती के चरित्र के द्वारा क्या कर रहे हैं? आधुनिक युग के नारी का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, नारी का वर्णन कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप यही बात बताएंगे, सीधे यही बात बताएंगे, ठीक है। प्रसंग क्या है? धनुष यज्ञ में, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो धनुष यज्ञ के प्रसंग में मिस मालती के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। मिस मालती को या मिस मालती के चरित्र को एक नवयुग का प्रतिनिधि बताते हुए उसकी चर्चा कर रहे हैं, या आधुनिक महिला का प्रतिनिधि बताते हुए उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये कुछ कुछ कीवर्ड ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये कुछ कुछ कीवर्ड हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जो आपके ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे फिर व्याख्या क्या है? वही कि मिस मालती के बारे में बता रहे हैं लेखक कि मिस मालती बहिर्मुखी। अब वही बात आपको बस अब तक कुछ नहीं करना, वही बात बता देनी है कि आकर्षण की कला में निपुण हैं, स्थान के अनुरूप व्यवहार करती हैं, ठीक है, जैसा माहौल वैसा व्यवहार, है ना, जैसा माहौल वैसा व्यवहार, अपने मनोवेग पर संयम रख लेती हैं। तो यही सब बात आपको बेसिकली बताना है, ठीक है, यही सब बात आपको बेसिकली बताना है कि भैया देखो मिस मालती का वर्णन इस प्रकार किया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी बता ही देंगे कि गोदान के माध्यम से इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। और अब विशेष क्या है? अब देखो ये बात समझना, विशेष क्या है? गद्य की रचना में एकदम बिंबात्मक दिख रहा है, एकदम आपको ऐसा फील आएगा कि एकदम मिस मालती सामने खड़ी हो गई हैं कि भला कि आपके दिमाग में इमेज बननी शुरू हो जाएगी। गात कोमल पर चपलता कूट कूट भरी हुई है, झिझक संकोच नहीं है, मेकअप में प्रवीण, आपको दिमाग में बनने लगेगी, इमेज बनने लगेगी। तो ये क्या कर रहे हैं? एकदम मतलब ऐसा लगता है कि जो चित्र है मिस मालती का वो आंखों के सामने आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा फील आएगा कि मिस मालती का चित्र आंखों के सामने आ चुका है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये नई स्त्री का अंकन है जो कि नारीवादी आंदोलन उस समय याद है, उस समय के समाज में आप इस बात को बताएंगे विशेष में कि तत्कालीन समाज में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, भारत स्त्री महामंडल आदि महिला आंदोलनों से क्या हुआ? स्त्री शिक्षा के प्रसार से नई नारी या नई प्रकार की स्त्री उभर रही थी, ठीक है, नई प्रकार की स्त्री उभर रही थी, ठीक है। आपको बताएंगे भाई भविष्य की स्त्री की पहचान है, ये बात आप बता देंगे जो प्रेमचंद के भविष्य दृष्टा। तो प्रेमचंद क्या कर रहे हैं? एक तरह से
भविष्य की स्त्री की भी, ठीक है, भविष्य की स्त्री की भी आप कह सकते हो कि पहचान करवा रहे हैं। हाँ हाँ